बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की इबादत जिस तरह मर्दों के लिए है, इसी तरह रमज़ान मुबारक की इबादत औरतों के लिए भी है। जिस तरह रमज़ान का रोज़ा मर्दों के ज़िम्मे है, इसी तरह रमज़ान का रोज़ा औरतों के भी ज़िम्मा है। जिस तरह नमाज़ों की अदायगी का एहतमाम मर्दों के लिए है, इसी तरह नमाज़ों की अदायगी का एहतमाम औरतों के ज़िम्मा भी है। जिस तरह कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, दुरूद व पाक का हदिया अक़ीदत भेजना, बाकी नफली इबादत मर्दों के लिए है, इसी तरह कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, दुरूद व सलाम का हदिया अक़ीदत भेजना, बाकी दीगर नफली इबादत औरतों के भी ज़िम्मे है। जिस तरह नमाज तरावी मर्दों के लिए है, इसी तरह नमाज तरावी औरतों के लिए भी है। अलबत्ता मर्द नमाज तरावी का एहतमाम मसाजिद में बाजमात एहतमाम करेंगे और औरतें नमाज तरावी का एहतमाम घरों में बग़ैर जमात के पढ़ेंगी। सुनन इब्न माजा हदीस पाक की बुक है, हदीस पाक का नंबर है 791। मदीना मुनव्वरा में बाज़ लोगों से सुस्ती हुई कि वो मस्जिद में बाजमात नमाज में शरीक नहीं हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं। घरों में नमाज अदा करते हैं, मस्जिद की बाजमात नमाज में शरीक नहीं होते। क्योंकि अगर आग लगा दी जाए तो फिर इससे बच्चे और औरतें वो झुलस जाएंगे। तो जाहिर बात है कि बच्चों पर तो नमाज फ़र्ज़ ही नहीं, और रह गई औरतें, तो औरतों पर फ़र्ज़ नमाज मस्जिद की जमात के साथ उनके ज़िम्मे नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि फ़र्ज़ की नमाज जो जमात के साथ औरतों के ज़िम्मा नहीं है, औरत फ़र्ज़ नमाज घर में बग़ैर जमात के अदा करेगी। तो जिस तरह जुम्मा की नमाज जमात के साथ औरत के ज़िम्मा नहीं है, जिस तरह ईद की नमाज, ईदैन की नमाज जमात के साथ औरत के ज़िम्मा नहीं है, तो इसी तरह जो तरावी की नमाज है वो किस तरह औरत के ज़िम्मे जमात के साथ हो सकती है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि तरावी की नमाज का एहतमाम औरतें घरों में करेंगी, ख़वातीन बग़ैर जमात के करेंगी। उन्हें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि रमज़ान की इबादत वो उससे खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती हैं। ज़ाहिर बात है कि शरीयत के मुताबिक ही चलने में, अल्लाह की मंशा और चाहत को सामने रखते हुए रमज़ान मुबारक गुजारेंगी तो इंशाअल्लाह ये रमज़ान कीमती बन जाएगा। और इसी तरह दूसरा एक अहम मसला है कि अगर कोई बच्ची हाफिज़ा है और घर में वो नमाज तरावी पढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि औरतें, ख़वातीन बग़ैर जमात के घर में नमाज तरावी का एहतमाम करें। अलबत्ता नवाफिल की नमाज में वो भी एक दो, अगर उस हाफज़ा लड़की के बच्ची के पीछे अगर कोई खड़ा हो सकती हैं ख़वातीन, तो ताकि उसकी कुरान पाक की दोहराई भी बाकी रहे। अलबत्ता बेहतर ये है कि कुरान पाक की दोहराई, कुरान पाक को महफूज रखना, अपने सीने में महफूज रखने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। साल भर रोज़ाना इसकी तिलावत का मामूल बना लिया जाए। तो इसलिए अगर कोई बच्ची हाफिज़ा है और नमाज तरावी इमाम के तौर पर वो घर में पढ़ाती है, तो उसके पीछे नमाज तरावी अदा करने से बेहतर है कि ख़वातीन अलग अलग अपनी नमाज को अदा करें। अलबत्ता उसके लिए कुरान पाक के हिफ्ज़ को रखना है, इसके अलावा मुश्किल हो पा रहा है, तो फिर इसके लिए गुंजाइश और कम अज़ कम आखिरी दर्जा ये है कि वो अपने साथ एक दो बच्चियों को अपने साथ पीछे रख ले और उसके बाद वो नमाज तरावी में कुरान पाक की तिलावत को, कुरान पाक का मामूल बना ले। इसी तरह अगर घर में नमाज तरावी हो रही है, मर्द इमाम है और सारे मुक्तदी जितने भी हैं वो नामहरम हैं, तो इस सूरत में नमाज तरावी मकरूह तहरीमी कहलाएगी, इससे इज्तिनाब करना है। अलबत्ता इसकी दूसरी सूरत के इमाम, नमाज तरावी में इमाम मर्द है और पीछे जितनी भी ख़वातीन है
ان میں سے کچھ محرم بھی ہیں، بیوی ہیں، اور کچھ محارم کے رشتے ہیں اور باقی غیر محرم ہیں۔ تو احتیاط یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اس میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ اگر ایسی نماز تراویح کہ جس میں گھر کی خواتین محارم بھی ہیں اور باقی کچھ غیر محارم بھی ہیں، احتیاط بچنے میں ہے، البتہ پڑھ لی جائے تو نماز تراویح ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر مرد نماز تراویح پڑھا رہا ہے اور پیچھے خواتین کھڑی ہیں، بھلے وہ خواتین محارم میں سے ہوں یا غیر محرم میں سے، اگر ایسی نماز تراویح کہ جس میں محارم بھی پیچھے ہیں اور غیر محرم بھی ہے اور امام بھول جائے قرات میں، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ لقمہ دیتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زبان سے ادا نہ کریں، بلکہ امام کو یاد دہانی کے طور پر اپنے ہاتھ پر اس طرح تصفیق، یعنی ہاتھ کو مار کر آواز اس طرح ایک پیدا ہوگی کہ جس سے امام کو معلوم ہو جائے گا کہ کہیں پر مجھے بھول ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خواتین کا رمضان جو ہے، اس رمضان میں ظاہر بات ہے صبح سحری کا انتظام کرنا ہے، پھر دن بھر گھر کے کام کاج کرنے ہیں، شام پھر اسی طرح افطاری کے لیے کھانا پینا گھر والوں کے لیے بنانا ہے۔ تو اس میں دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہی سحری کا بنانا، یہی دن بھر کے گھر کے کام کاج اور یہی شام کی افطاری کا پورا اہتمام کرنا، جو کچھ بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، پراپر اللہ کے ہاں یہ اجر و ثواب